नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 22 नवंबर 2022 को जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों का धरना चल रहा है। धर्मवीर चौधरी ने बताया कि यदि हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो 24 नवंबर 2022 को संपूर्ण राजस्थान में बसें नहीं चलेंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 10,000 पद रिक्त पड़े हैं, उन पर भर्ती की जाए व साथ ही हमें सैलरी टाइम पर दी जाए व रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन टाइम पर दी जाए व नई बस खरीदी जाए। ऐसी कई मांगे की गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाकर लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। BTF न्यूज इंडिया, हम दिखाएंगे सच। अमित लहरी की रिपोर्ट। दिन रात के धरने आयोजित किए जा रहे हैं और सवाल ये उठता है कि हम मांग क्या रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि 1 महीने काम करने के बाद में हमको तनख्वाह दो, रिटायर जो लोग हो जाते हैं उनको रिटायरमेंटल बेनिफिट दो, पेंशनर जो हैं उनको पेंशन दो हर महीने की पहले कार्य दिवस को। रोडवेज के हालात ये है, 4500 गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज वो घटते घटते केवल 1500 रह गई हैं। हमारा संयुक्त मोर्चे का मानना है जनहित में, जनता के हित में यात्री सुविधा के लिए कम से कम 2000 नई गाड़ी तत्काल सरकार खरीदे और 10,000 रिक्त पद पड़े हैं उनके ऊपर भर्ती करे। इसी तरीके से हमारा जो बस अड्डा प्राधिकरण है राजस्थान सरकार का मानना है कि ये जो रोडवेज के बेशकीमती स्टैंड है 85, इन सबको उस बस अड्डे के अंतर्गत ले लिया जाए। तो अगर ये ले लिया जाएगा तो रोडवेज तो कंगाल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, रोडवेज बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमारा जो ये रोडवेज बचाओ और रोजगार बचाओ का जो आंदोलन चल रहा है, इसके तहत जो है संयुक्त मोर्चा ये आंदोलन कर रहा है। और अभी हमारी 2 वार्ताएं हुई हैं। 7 तारीख को MD साहब के साथ में संयुक्त मोर्चे की वार्ता हुई। उसके बाद में जिस दिन हमारी विशाल रैली थी पूरे राजस्थान में 17 तारीख को, उस दिन चेयरमैन साहब ने हमसे वार्ता की, लेकिन वो वार्ताएं प्रारंभिक दौर में थी, उसमें कोई इस तरीके की बात नहीं हुई जिसको आधार मान के और ये आंदोलन स्थगित किया जा सके। वैसे आज भी एक मीटिंग है 5 बजे शाम को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने बुलाई है। अब उसमें देखते हैं, अगर कोई व्यवहारिक सामने आता है तो कोई विचार किया जा सकता है, वरना तो संयुक्त मोर्चे का अटल रूप से मानना है कि अगर कोई सम्मानजनक व्यवहारिक रास्ता नहीं निकला तो 24 तारीख को मतलब 23 तारीख को रात के 12 बजे से 1 दिन की हड़ताल पर राजस्थान रोडवेज का मजदूर चला जाएगा। एक भी बस का संचालन नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी कोई संयुक्त मोर्चे की नहीं है। ये हमारा जो है आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने पहले हमने कह दिया था 24 नवंबर को हम हड़ताल करेंगे, सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए जनता को जो सुविधा होगी उसके लिए खेद तो हमको भी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अगर तय होती है तो वो राजस्थान सरकार के निगम प्रबंधन की है। धन्यवाद। नाम बताएं आपका? तारा सिंह जैन, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कल्याण समिति। किस चीज़ को लेकर धरना कर रहे हैं आप? हाँ जी, किस चीज़ को लेकर धरना कर रहे हैं? हम लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों का काफ़ी अरसे से दमन होता जा रहा है। न तो इन कर्मचारियों को टाइम के पेंशन और तनख्वाह साथ साथ नहीं दी जाती है, और दूसरा देखा जाए तो हमारा जो नेशनलाइजेशन था उसको ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम सही करेंगे लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसके अलावा हमारे करीब 1,500 बसों की ज़रूरत है, उसमें से अभी कुछ भी इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन वगैरह कोई प्रोग्राम नहीं है गवर्नमेंट का। एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो हमारे 5-10 हज़ार एम्प्लॉय यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन सब घटते जा रहे हैं और बसेज भी कंडेम होती जा रही है। इस सारे पब्लिक कॉन्टेंट से रिलेटेड जितना भी मैटर्स है, खाली कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पब्लिक से रिलेटेड जितने मैटर्स हो तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम लोगों ने ये स्ट्राइक करने का सबने मानस। इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही है ना? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही है ना? इलेक्ट्रॉनिक बसेस कितनी से क्या होगा, जहाँ पर 1.5, 2, 5,500 कंप्लीट था वो भी आज के 10-15 साल पहले। उसके बाद में परसेंटेज पॉपुलेशन की तो बढ़ती जा रही है, उसी परसेंटेज के आधार पे बसें भी बढ़नी चाहिए। तो गवर्नमेंट तो सिकुड़ती जा रही है बिल्कुल। इसलिए रोडवेज को इनको न तो चलाने का आइडिया है, चलाने का होता तो बसें भी बढ़ती जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाए, लेकिन कोई नहीं कर रहे। इस बात को लेके हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। यदि आपकी मांगे नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आप? मांगे नहीं मानेंगे तो ये 5 जो संस्थाएँ ये इसको कंटिन्यू कर सकती है हड़ताल को, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी 2 दिन में गवर्नमेंट लेवल पे भी वार्ता चल रही है, मेरे को ऐसा ध्यान है। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से मुख्यमंत्री से बात करवाऊँगा, तो हम इसी इंतज़ार में कि बात हो जाए, काम बढ़िया हो तो अच्छी बात है।
बताएं सर, शुभ नाम बताएं आपका। धर्मवीर चौधरी, महासचिव राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक। किस चीज़ को लेकर धरना कर रहे हैं आज? ऐसा है, हमारा जो संयुक्त मोर्चा रोडवेज में चल रहा है उसमें एटक, सीटू, इंटक, एसोसिएशन, कल्याण समिति 5 संगठन हैं और ये कोई हमारा अकस्मात नहीं चल रहा है। 20 सितंबर 2022 से जो है हमारा ये पहला चरण शुरू हुआ था, जो आज पहुँचते पहुँचते 8वें चरण में ये पूरे राजस्थान में दिन रात के धरने आयोजित किए जा रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि 1 महीने काम करने के बाद में हमको तनख्वाह दो, रिटायर जो लोग हो जाते हैं उनको रिटायरमेंटल बेनिफिट दो, पेंशनर जो हैं उनको पेंशन दो हर महीने की पहले कार्य दिवस को। रोडवेज के हालात ये है, 4500 गाड़ियाँ हुआ करती थी। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में BTF न्यूज़ इंडिया के साथ।